गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। दैट मीन्स ये मोल कॉन्सेप्ट जो है ये केमिस्ट्री का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट को बिना समझे पूरी की पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो हम इसको एकदम जीरो लेवल से हम इसकी स्टडी करेंगे कि आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसको समझने से पहले हम कुछ केमिकल रिएक्शन का डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। एक्चुअल में जैसे हम एक कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, सिंपल सी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। इसी रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है ये दोनों अलग हुए हैं। दैट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम दोबारा से अटैच होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है इन एटम्स ने। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम ये जो केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन लेंगे हम ऑक्सीजन लेंगे, ये कितना अमाउंट हम लेंगे ताकि हम एक कैलकुलेटेड हमें वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो सके। जनरली हम एज्यूम करते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम ये एक ऑब्वियसली माइंड में भी आता है ऐसी बात है कि जनरली हम इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई हम तो ये इसको और इसको इक्वल कर लें, बराबर बराबर अमाउंट ले लें, या तो हम उसका वॉल्यूम ले लें या हम इसका, अब चूंकि दोनों की दोनों गैस है तो वॉल्यूम तो इसके प्रेशर पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे हम गैसेस स्टेट में, तो एक्चुअल में हम इसका एक ग्राम्स में अमाउंट लें, दोनों का ग्राम्स में अमाउंट लें। दैट मीन्स अगर हम हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, सपोज 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि 20 ग्राम हमें वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअल में यहां पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, इन हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट है यहां पर जो ऑक्सीजन है। दैट मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम और ये जो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों का जो मास है ये सेम नहीं है। अगर दोनों का मास सेम होता तो फिर ये जो अमाउंट है हमें ऑब्टेन हो जाता। इसलिए इस सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक नई टर्म्स को काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं मोल, जिसको बोलते हैं मोल। इसको समझने के लिए हमें एक दूसरी टर्म्स और समझते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोजन जो होता है या एटम्स जो होता है, किसी का भी एटम हो, जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन है, तो जितने भी एटम्स होते हैं ये एटम्स इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि नेक्ड आई से हम इसको देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। इसलिए जब हम किसी एटम्स को देख भी नहीं सकते तो हम उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एटम किस तरीके से अटैच हुआ। दैट मीन्स अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि जब हम उसको देख नहीं सकते तो हो सकता है हम उसको टच भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने पास एक ऑप्शन बचता है कि हम नॉर्मल जो लाइफ के अंदर जिस तरीके से चीजों को अज्यूम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करवाएंगे। दैट मीन्स हम उसको एक देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हम पानी के अंदर नमक को घोल देते हैं, घुल जाएगा। जैसे हमने 10 ग्राम पानी लिया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक लिया, मिक्स किया, वो घुल जाएगा, क्योंकि हमने अमाउंट इतना सफिशिएंट लिया है ताकि हमें वो दिख सके। लेकिन बहुत 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 ना के बराबर अमाउंट लें तो हमें एक तरीके से वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं कि रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन तो हो जाता है, बट जिसको हम देख ही नहीं सकते तो हम कैसे मान लेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। दैट मीन्स हम उसको हो सकता है एक साथ हम अटैच करवा ही नहीं पाए। इसलिए इस सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि कहीं ना कहीं हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करें जो उस मास को और एटम के नंबर को आपस में एक रिलेट कर दे, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट कर दे। ऐसा कोई टर्म्स हम लेकर के आए तभी ये सब पॉसिबल है। तो इसके लिए जो टर्म्स है वो है मोल। ये समझ में है। दूसरा, जितने भी एटम्स हैं
जितने भी एटम्स हैं इन सभी का जो एटॉमिक मास होता है, ये मास सभी के सभी एटम का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, हीलियम का होता है 4 ग्राम्स, इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो ये जो मास होता है इन सभी का ना डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए इनको इस मोल के अकॉर्डिंग ही इनको डिटरमाइन किया जाता है। अब इस मोल में और इन ग्राम्स में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है कि हम इसको इसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर दें। जनरली कुछ स्टूडेंट या मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जब ग्राम्स में अमाउंट दे रखा है कि भाई हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम, 4 ग्राम या ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो इतना अमाउंट तो हम इजी वे में टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं। तो एक्चुअल में इसके 1 ग्राम में कोई एक ही एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने इन सभी एटम्स का एक फिक्स ग्रुप बनाया, दैट मींस बहुत सारे एटम्स लिए और उनको फिक्स कर दिया। और वो सभी एटम्स के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो वो जो नंबर होता है सभी एटम्स के लिए वो नंबर फिक्स होता है। दैट मींस कोई ना कोई ऐसा फिक्स नंबर होता है जो हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन या कार्बन सभी के लिए वो नंबर फिक्स होता है, बट उतने नंबर के बराबर एटम का मास सभी एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे और वो जो नंबर है वो है अवोगाद्रो नंबर कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये वो नंबर है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर। अब इसको सिंपल सीधी सी भाषा में ये समझो कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है, जो ग्राम्स में अमाउंट गिवन होता है, ये अमाउंट केवल और केवल अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम अगर प्रेजेंट हो तो उनका टोटल मास गिवन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन एटम का हम 1 ग्राम लेंगे तो इस हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम्स में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसी के अकॉर्डिंग हीलियम के 4 ग्राम में इतने एटम प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 6.023 10 की पावर 23 प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो इसके 12 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 जो एटम है प्रेजेंट होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे H2O, CH4, C2H4, C2H6, C2H2, C2H5OH, C6H6, H2SO4, HCl। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब हम इन सभी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखो वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इंटू 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 16, 2 + 16, ये हो गया 18 ग्राम। 18 ग्राम। इसी तरीके से CH4 में एक कार्बन है, कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। टोटल हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है। कितना हुआ? 12 + 4, ये टोटल हो गया 16 ग्राम। इसी तरीके से C2H4 कार्बन का होता है 12 ग्राम, 2 कार्बन प्रेजेंट है इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको हम सोल्व कर लेंगे
तो 12 दूनी 24 प्लस 4, ये टोटल कितना हुआ 28 ग्राम। इसी तरीके से कार्बन, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का होता है 12 ग्राम, 2 कार्बन प्रेजेंट है इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 6 हाइड्रोजन क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो कितना 24 प्लस 6 ये हो गया 30 ग्राम। कितना हुआ 30 ग्राम। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में, इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 12 है इंटू 2 प्लस 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आया 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 ग्राम। इसी तरीके से ये है तिल एल्कोहल, 2 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, 2 कार्बन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 24 5 29 30 40 और 6 46 ग्राम, इसका टोटल कितना है 46 ग्राम। इसी तरीके से ये बेंजीन है, कार्बन का होता है एक कार्बन का 12 ग्राम प्लस 6 कार्बन प्रेजेंट है इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम होता है, तो 6 हाइड्रोजन है तो एक को हम 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 की 72 प्लस 6, ये होगा 78 ग्राम बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरीके से ये है एस्ट्रोसफोर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इंटू 2 प्लस सल्फर 1 है 32 ग्राम, ऑक्सीजन 4 है 4 इंटू 1 ऑक्सीजन को होता है 16, सोल्व करो, ये हो गया 32 प्लस 2 कितना हुआ 34 प्लस 64 कितना आया 8 और 9 98 ग्राम। एस्ट्रोसोफोर का कितना है 98 ग्राम। इसी तरीके से HCl हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम प्लस इसका होता है 35.5 ग्राम, टोटल हुआ 36.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ ये सभी के सभी इनके एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गए। इसका मतलब ये होता है मॉलिक्यूलर मास, इनका मतलब होता है कि 18 ग्राम H2O के अंदर 1 मोल प्रेजेंट होगा, 16 ग्राम CH4 में 1 मोल प्रेजेंट होगा, 28 ग्राम C2H4 में 1 मोल प्रेजेंट होगा, C2H6 के 30 ग्राम के अंदर 1 मोल प्रेजेंट होगा, C2H2 के 26 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होगा, एथिल अल्कोहल के 46 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से बेंजीन के 78 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होगा, एस्ट्रोसफोर के 98 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होगा और HCl के 36.5 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होगा। इन सभी में जो कॉमन है वो है 1 मोल, और सभी के 1 मोल का जो मास है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सभी में एटम भी डिफरेंट, नंबर भी डिफरेंट है, और टाइप भी उनका क्या है डिफरेंट, लेकिन मोल नंबर सेम रहेगा। एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 1 मोल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद रखने का शानदार तरीका है, यहां पर 23 यहां पर 23 खत्म ये नंबर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम H2O का 18 ग्राम लेते हैं तो उस 18 ग्राम के अंदर H2O के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये नंबर सभी में सेम रहेगा। CH4 के 16 ग्राम के अंदर इतने CH4 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। C2H4 के 28 ग्राम में इतने C2H4 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से कंटिन्यू, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के 78 ग्राम के अंदर इतने बेंजीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब हम इसके फॉर्मूले का डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट। पहली बात तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप खुद ही जनरेट कर लोगे, क्योंकि जितना मॉलिक्यूलर मास गिवन है
इस मास का भाग लगा देंगे जो गिवन मास है, जो भी हम मास लेते हैं तो मोल नंबर अपने आप आ जाए, क्योंकि इसके बराबर बराबर पीसेज हो जाएंगे, है ना। जैसे इतना सा एक मोल होता है, इतना बड़ा है तो इसके पीस कर लो, 1 2 3 4 मोल हो गए थे इसमें। जब हमने इतना सा लिया तो इसके लगभग 2 मोल, इतना ही लेंगे तो 1 मोल, आधा लेंगे तो आधा मोल। इसी तरीके से ये मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, वो 1 मोल की वैल्यू होती है। आइए फॉर्मूले पर आते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला। आइए अब हम इसके फॉर्मूले का डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टेंस, मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टेंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 180 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे, दैट मीन्स मोल नंबर कितना होगा। गिवन मास कितना है 180, H2O का मॉलिक्यूलर मास, वही कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, ये हो गया 18। तो ये क्या है मॉलिक्यूलर मास 18, कितना आया 10 मोल। अब इसी को बार बार रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। जैसे हम लेते हैं 90 ग्राम ऑफ H2, तो 90 ग्राम H2 में कितने मोल होंगे, वही गिवन मास कितना है 90 अपॉन, ये फिक्स रहेगा हर हाल में, मॉलिक्यूलर मास कितना है 80, कितना होगा 5 मोल, कितना आएगा 5 मोल, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम ले लेते हैं भाई 18 ग्राम H2 में कितना आएगा, तो वही गिवन मास कितना है 18 और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 18, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 18, 1 मोल। इसी तरीके से 9 ग्राम H2 में कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम, कितना आ जाएगा 1/2 मोल, ठीक है। इसी तरीके से 4.5 ग्राम H2 में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 4.5, गिवन मास कितना है 4.5 अपॉन ये कितना है 18। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मोल, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, 4 बार आ गए, ठीक है, इतना मोल हो जाएगा 1/4 मोल। तो एक ही एग्जाम्पल को हम अलग अलग तरीके से समझ में आया होगा कि एक ही एग्जाम्पल का अलग अलग तरीके से मैंने समझाया अच्छे से। यहां पर हमने वाटर है, वाटर सभी में से अमाउंट अलग अलग लिए, यहां पर 180, 90, 18, 9, 4.5 ग्राम, और सभी में जो मोल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसका मतलब 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है। अगर ये पता है तो हम बिना फॉर्मूले के भी एक थोड़ा अगर कटने लायक है, मल्टीपल फॉर्म में है, तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला तो है। थैंक यू।